जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमने जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज का आज ये 11th वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी जो 10 वीडियो हैं वो अपलोड कर चुका हूं चैनल पर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। एंड गाइज, प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था कि इफ एल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोग्रामिंग में। बेसिकली मैं अभी डिस्कस कर रहा था सी प्रोग्रामिंग का टॉपिक, तो मैंने उसके मीन्स उसके आधार पे मैंने जो उसका सिंटेक्स था वो डिस्कस किया था। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इफ एल्स का, वो सभी प्रोग्रामिंग के लिए सेम ही है। आने वाले वीडियोस में मैं जहां पे जावा एंड पाइथन का डिस्कस करूंगा, तो वहां पे जो ये कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस सिंटेक्स में थोड़ा बहुत का डिफरेंस आएगा। क्लियर है? आज के वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे हम कि इफ एल्स के बेसिस पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, बेसिक कोडिंग क्वेश्चन, जिसके बेसिस पे क्या होता है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। एंड ऑलरेडी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा भी चुके हैं इंटरव्यूज में। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ बेसिक जो क्वेश्चन होगा वो डिस्कस करूंगा इफ एल्स का, सो दैट कि आपका एक बेस क्लियर हो जाए कि हमें कोड लिखना कैसे है। देन उसके बाद एक दो इसमें कुछ जो टफ क्वेश्चन भी होंगे वो भी मैं आपके साथ कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ कोड का ओवरव्यू डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम कंपाइलर पे चल के उसको हम कोड लिख के एंड देन एग्जीक्यूट करके भी चेक करेंगे। क्लियर है? इससे पहले एक बार आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लें। प्रीवियस वीडियोस में सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लेसमेंट्स में, इंटरव्यू में भी। तो वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार आप उनको भी देख सकते हैं। क्लियर है? आज की वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो कोडिंग क्वेश्चन है, वो हमारे पास क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। क्लियर है? एंड ये कोड हम लिखेंगे किसकी हेल्प से? इफ एंड एल्स लूप की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशन है। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में ही कि जहां पे हमें क्या होता है, कंडीशंस आते हैं, वहां पे हम इफ एल्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन है, हमें चेक करना है कि एक नंबर है, वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या फिर जीरो का इक्वल है। तो अब ये तो क्वेश्चन क्लियर, ठीक है, क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया। बट हम क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करेंगे, तो पहले मैं आपके साथ अप्रोच डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि हमें हमें पता करना है वो नंबर, कि हमें किस नंबर को चेक करना है। तो वो नंबर या तो यहाँ पे जो नंबर होगा, ये नंबर या तो यूजर इनपुट होगा, यूजर इनपुट, या फिर हम क्या करेंगे, हम खुद से ही किसी भी एक वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करके चेक करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आवर ओन वैल्यू, आवर ओन वैल्यू। तो यहाँ पे दो चीज हो जाएगा कि नंबर या तो अपना खुद का नंबर होगा या फिर यूजर इनपुट करेगा। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, हमें पहले चेक करना है, इन तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें चेक करना होगा कि जो नंबर है, सपोज नंबर को हमने स्टोर करवाया है एन वेरिएबल में। क्लियर है? तो ये जो एन होगा, क्या चेक करना होगा कि एन ग्रेटर देन जीरो है, और जो एन है वो लेस देन जीरो है, और जो एन है वो क्या है, इक्वल टू जीरो है। हमें यहाँ पे ये तीन कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इन तीनों कंडीशन में से जिस कंडीशन में भी ये मैच करेगा, तो अगर हम लूपिंग का यूज कर रहे हैं वहां पे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी उस जो इफ का या एल्स का जो बॉडी होगा, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और स्क्रीन पे हमें प्रिंट करवाना है कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो है, या फिर लेस देन जीरो, या फिर इक्वल टू जीरो है। तो हम, ये तो हो गया बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे, एंड फिर इसका हम कोड लिख के चेक करते हैं कि कैसे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेस देन का, ग्रेटर देन का, एंड इक्वल टू का। एंड गाइस, यहाँ पे जो डबल इक्वल टू है, ये वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, बट यहाँ फिर से बता दूं कि जब हमें प्रोग्रामिंग में कंपेयरिंग करना होता है तो हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं। तो एन इक्वल टू का जीरो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि जो एन की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल है या नहीं है। तो इसका जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, आउटपुट आता है हमारे पास बूलियन में ट्रू और फॉल्स। तो अगर इक्वल होगा तो ट्रू आएगा, और इक्वल नहीं होगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सो चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे और इसका हम कोड देखते हैं। गाइज, हम ऑनलाइन कंपाइलर पे आ चुके हैं, एंड कंपाइलर पे मैंने पहले ही कमेंट करके जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें चेक करना है कि जो नंबर है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या फिर इक्वल टू जीरो है, तो वो मैंने लिख दिया है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फंक्शन लेना पड़ेगा, मेन फंक्शन। तो हम उसका इंट रिटर्न टाइप ले सकते हैं या फिर वॉइड ले सकते हैं। तो मैं चलता हूँ वॉइड, वॉइड मेन फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस मेन फंक्शन का बॉडी स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? तो अब वैल्यू हमें खुद का लेना है या फिर हमें यूजर इनपुट। तो अगर यूजर इनपुट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्रीन पे ये शो होना चाहिए कि जैसे हम यूजर ने कमांड रन किया, तो यूजर को पता तो चले कि उसे वो वैल्यू इनपुट कब करना है। तो उसके लिए स्क्रीन पे एक लिखा आएगा कि प्लीज एंटर योर वैल्यू, या प्लीज एंटर द नंबर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंटफ फंक्शन हम यूज करेंगे किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, एंटर
द नंबर। क्लियर है। अब यूजर क्या करेगा, स्क्रीन पे आएगा, तो अब उसको इनपुट करने के लिए भी तो वहां पे वो ऑप्शन चाहिए कि वो इनपुट कब करेगा वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैन फंक्शन यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्कैन फंक्शन, और हमें लेना इंटीजर वैल्यू, तो उसका हम यहाँ पे पास करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि होता है %d। एंड देन क्या करते हैं हम, एक वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल का एड्रेस, तो उसका क्या उसको हम जो सिंबल यूज करते होता है एंड एक वेरिएबल, अगर हम n ले लें वेरिएबल। क्लियर है। तो यहाँ वेरिएबल हमें ऊपर में डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो हमने ले लिया int n। क्लियर है। अब यहाँ इस लाइन तक क्या हुआ, जो 6th लाइन है, यहाँ तक क्या हुआ कि जो यूजर है उसने एक वैल्यू इनपुट किया और वो वैल्यू जाकर स्टोर हो गया है n वेरिएबल में। अब हमें कंपेयर करना है कि जो n है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या फिर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इसको दो वे में कर सकते हैं। या तो हम तीन इफ कंडीशन यूज कर ले, इफ n इज इक्वल टू 0 एंड देन दिस, इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन दिस, और इफ n इज लेस देन 0 देन दिस। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इफ और एक आता है एल्स इफ, ये कंडीशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं तीन इफ कंडीशन लगा के। सो क्या हो जाएगा, इफ, और इसके ब्रैकेट में हम कंडीशन पास करते हैं कि अगर n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से क्या होगा, इफ का बॉडी स्टार्ट, और ये हो जाएगा प्रिंट एफ। क्लियर है, नंबर इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है, ये हो गया क्लोज। अब ये हो गया n के लिए, ये हो गया n जब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर n लेस देन 0 है, तो इफ n इज लेस देन 0, तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें प्रिंट एफ सिंपली क्या रखवा देना पड़ेगा, प्रिंट एफ नंबर इज लेस देन 0। क्लियर है, ये आ गया। अब ये भी इसका ये खत्म हो गया इफ का बॉडी। अब एक और कंडीशन, जब ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से एक और बॉडी स्टार्ट हुआ। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रिंट एफ फंक्शन, और यहां कर देंगे हम नंबर इज इक्वल टू 0। क्लियर है, और ये हो गया क्लोज। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि जो हम प्रोग्राम है वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये हमने रन किया यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे ओके। सो एक चीज मिसिंग हो गया है, जो कि हमें सी प्रोग्रामिंग को जब भी हम लिखते हैं तो हमें स्टार्टिंग में मेंशन करना पड़ता है। वो क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। क्लियर है, तो यहाँ से पहले कंपाइलर को स्टॉप कर लिया हमने, फिर हमें क्या करना है, हैश इंक्लूड stdio.h। हम इसको रन करवाते हैं, लेट्स सी हमारा क्या आउटपुट आता है स्क्रीन पे। तो एंटर द नंबर सबसे पहले आया। अब सपोज हमने एंटर किया 4। क्लियर है, एंटर, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, नंबर इज ग्रेटर देन 0। जो हमारा इनपुट नंबर था वो ग्रेटर देन 0 है। अब इसको चेक करते हैं हम, कंडीशन फॉर इक्वल टू। तो अगर यहाँ पे इनपुट करते हैं 0, तो हमें जो सबसे लास्ट वाला इफ का जो बॉडी है जिसमें क्या है, नंबर इज इक्वल टू 0, वो होना चाहिए हमारे पास एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे किया एंटर प्रेस हमने, लेट्स सी नंबर इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसको अगर हम लेस देन के लिए चेक करें, तो दोबारा से रीरन करते हैं इसको हम, और अगर हम पास करें -4, एंटर, सो लेट्स सी नंबर इज लेस देन 0। सो गाइज आई होप कि आपको जो ये तीन इफ कंडीशन यूज करके जो कोड था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं कि तीन इफ यूज करने के बजाय हम क्या करेंगे, एक इफ लूप, फिर एक एल्स इफ, एंड देन एक एल्स। तो वो कैसे होता है वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो एक कंडीशन यहाँ पे आ गया, इफ कहें कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो ये रन होगा। उसके बाद आता है हमारे पास एल्स इफ में एक और कंडीशन हम पास करते हैं। तो n अगर लेस देन 0 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज लेस देन 0। क्लियर है। उसके बाद ये अब यहाँ पे दो आ गया, इफ और एल्स इफ आ गया, और हमारे पास टोटल तीन ही कंडीशन है कि नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नंबर लेस देन 0 होना चाहिए, एंड नंबर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि हम इफ और एल्स लूप का जब हम लिखते हैं तो किस वे में लिखते हैं, कि अगर कंडीशन दो है तो एक कंडीशन इफ के अंदर आता है, इफ के हम जहाँ पे कंडीशन पोर्शन होता है वहाँ कंडीशन लिखते हैं, एंड एल्स के साथ हम कोई कंडीशन लिखते नहीं है, क्योंकि दो कंडीशन है, एक कंडीशन इफ के अंदर है, तो अगर इफ वाला बॉडी एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्वियसली बात है एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर इफ वाला नहीं होगा तभी जाकर एल्स वाला होगा। तो यहाँ पे सेम चीज है कि अगर सबसे पहले n की वैल्यू सपोज हम कुछ दिए, हमने जो भी इनपुट किया 0 1 -1, तो सबसे पहले आएगा इफ 8th वाले लाइन पे, इफ कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे कि जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। अगर 0 होगा
तो ये इफ का बॉडी चलेगा ये वाला, और नीचे वाला दोनों लाइन चलेगा ही नहीं, प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा, n ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन फॉल्स होगा, तो उसके बाद प्रोग्राम आ जाएगा एल्स इफ पे, फिर एल्स इफ वाला चेक करेगा। अगर एल्स इफ वाला करेक्ट हो गया तो जो उसके नीचे जो एल्स का ब्लॉक होगा वो नहीं चलेगा। बट अगर एल्स इफ भी नहीं चलता है, इसका मतलब कि n, अगर इफ और एल्स इफ दोनों जो स्टेटमेंट है, जो दोनों कंडीशन अगर नहीं चलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो n वैल्यू है वो ना तो ग्रेटर देन 0 है ना तो लेस देन 0 है। तो तीसरा कंडीशन क्या बचा कि वो वैल्यू ऑब्वियसली बात है इक्वल टू 0 होगा। तो उसको हम लिखते हैं एल्स के अंदर, और यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं मेंशन करना पड़ता है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं printf, और यहाँ पे क्या कर देंगे नंबर इज इक्वल टू 0। क्लियर है, और यहाँ पे ये हो जाएगा स्टेटमेंट क्लोज। ओके, सो इसको अगर एग्जीक्यूट करके हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो कोड लिखा है वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है तीनों कंडीशन के लिए। सो लेट्स रन द प्रोग्राम एंड पहले एंटर करते हैं हम 4, जो ग्रेटर देन 0 है तो ये प्रिंट होना चाहिए नंबर्स ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पे इनपुट करते हैं -4, सो -4 इनपुट किया, तो अब देखते हैं क्या आता है नंबर्स लेस देन 0। अब यहाँ पे इनपुट करते हैं हम 0, तो अगर यहाँ पे 0 इनपुट करते हैं, ओके सिंगल 0, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। तो आउटपुट आ गया नंबर इक्वल टू 0। सो गाइज आई होप कि आपको जो ये प्रोग्राम होगा कि हमें किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं, ये वो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद एक और हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो उस क्वेश्चन का पहले हम जो ओवरव्यू है, जो थ्योरी पोर्शन है कि क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा क्या गया है उसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर दोबारा से कंपाइलर पे आएंगे उस क्वेश्चन का भी कोड लिखने का। क्लियर है गाइस, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। तो हमें चेक करना है कि कोई एक नंबर जो यूजर इनपुट करवा रहा है वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो इवन नंबर ऑड नंबर चेक करने का जो बेसिक डेफिनेशन इवन नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर जो कि क्या हो डिविजिबल बाय 2 हो, वो क्या होता है इवन नंबर। तो ऑब्वियसली बात है उसका अपोजिट ऑड होगा कि जो नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 होगा वो क्या हो जाएगा ऑड नंबर। तो यहाँ पे भी दो ही कंडीशन है कि एक नंबर है n, इसमें दो कंडीशन अप्लाई करना है कि वो डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं वो चेक करना है, और एक क्या है नॉट डिविजिबल। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं इफ एंड एल्स लूप की हेल्प से कर सकते हैं कि इफ के अंदर अगर हम कंडीशन डाल दें कि इफ जो स्टेटमेंट है वो ये चेक करेगा कि जो नंबर है वो 2 के डिविजिबल है। तो अगर इफ लूप नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली बात है अगर वो नंबर 2 के डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा फिर एल्स लूप चलेगा। मींस कैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे लिख के बता दूं मैं। तो इफ के अंदर यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, तो अगर यहाँ पे हम कंडीशन ये चेक कर रहे हैं कि जो n है वो क्या है, n इज डिविजिबल बाय 2। अभी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अभी मैं जो इसका रियल कोड होगा वो लिखूंगा। तो इफ और इसके अंदर इसका बॉडी आ जाएगा जो भी हम प्रिंट करवा रहे हैं, और फिर आता है एल्स और फिर उसका बॉडी। क्लियर है। तो अगर इफ का जो ये वाला कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्लियर है, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो n है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब कि जो n है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो क्या हो गया ऑड नंबर हो गया। तो ऑब्वियसली बात है कि फिर ये एल्स वाला ब्लॉक ऑटोमेटिक चल जाएगा जिसके अंदर प्रिंटफ फंक्शन में लिखा होगा कि द नंबर इज ऑड नंबर। बट अगर इफ वाला कंडीशन चल गया मतलब कि n इवन नंबर है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होगा तो n इवन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रिंटफ फंक्शन होगा, ये जो प्रिंटफ फंक्शन होगा वो यहाँ पे प्रिंट करवा रहा होगा इवन नंबर, तो ये वाला कोड चल जाएगा और उसके बाद जो एल्स होगा वो नहीं चलेगा। तो अब चलते हैं कंपाइलर पे एंड इसका भी हम कोड लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या आता है वहां पे। ओके गाइस, सो मैं आ गया हूँ कंपाइलर पे एंड हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो नंबर है वो इवन है या फिर ऑड है। तो इसका एक और क्वेश्चन हो सकता है जो हम कोड लिखेंगे वो एक और क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, जिसमें ये चेक करना होगा कि जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। क्लियर है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, हैश इंक्लूड stdio.h। क्लियर है। उसके बाद हम फंक्शन लेते हैं, तो फंक्शन लेते हैं हम void main। आप यहाँ पे int main भी ले सकते हैं, बट int main के केस में आपको रिटर्न 0 करवाना पड़ेगा। क्लियर है, जो कि ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में बहुत सारे प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुका हूँ। सो void main आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमें सबसे पहले यूजर को बताना है कि आप एक नंबर एंटर करें, तो उसके लिए printf एंटर नंबर। क्लियर है। अब यूजर एक नंबर इनपुट करेगा तो उसको स्टोर करवाना है यूजिंग scanf। तो scanf क्या हो जाएगा, %d
कॉमा एक एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, तो हम वेरिएबल लेते हैं n, तो हमें ऊपर वेरिएबल बताना भी पड़ेगा कि वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है। सो इंट n, क्लियर है, ये आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें, अब कंडीशन अप्लाई करना है कि जो n है अगर वो क्या है, n इवन नंबर या फिर ऑड नंबर है। तो गाइज यहाँ पे जो कंडीशन आता है कि कोई भी जो वैल्यू होता है वो इवन कब होता है, जब वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, मीन्स कि उसमें जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। तभी जो नंबर, अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि जो नंबर है वो क्या है, 2 से टोटली डिविजिबल है। तो सी प्रोग्रामिंग में या फिर और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिमाइंडर चेक करने के लिए जो सिंबल होता है वो होता है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो सिंबल बेसिकली। सो अभी मैं बताता हूँ आपको कि वो सिंबल कैसे काम करता है और क्या उसका आउटपुट आता है। तो हमें क्या करना है, हमें कंडीशन चेक करना है इवन नंबर का, जिसको हम लिखते हैं इफ ब्लॉक के अंदर। तो इफ n परसेंट 2, परसेंट इसको मॉडुलो बोलते हैं, इक्वल टू 0। तो जो n मॉडुलो 2 है इसका काम क्या है कि n, इसमें यहाँ पे बेसिकली डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन होने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो n मॉडुलो 2 एज आउटपुट देता है। क्लियर है। तो n मॉडुलो 2 क्या किया, जो n है वो 2 से डिवाइड हुआ, जो उसका रिमाइंडर आया वो इसने रिटर्न किया। अब रिमाइंडर आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये ट्रू होता है इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास वैल्यू होगा, मीन्स हम करते हैं printf, और हमारे पास जो वैल्यू होगा कौन सा, जो n यूजर ने इनपुट किया है वो क्या है, इवन नंबर है। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ %d इज एन इवन नंबर, और यहाँ पे हम बेसिकली जो हमने यहाँ पे %d यूज किया है, तो हमें बताना पड़ेगा कि इस %d के पास कौन सी वैल्यू जाएगी, जो कि है n, क्योंकि हम इसको printf के अंदर यूज कर रहे हैं। ये हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इफ वाला कंडीशन नहीं चलेगा, इसका मतलब कि जो n है वो क्या है, ऑड है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, printf करवा देंगे एल्स के अंदर दैट %d इज एन ऑड नंबर, और यहाँ पे पास कर देंगे हम n। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्लोज। अब इसको लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड सी व्हाट इज द आउटपुट। So firstly we have to enter a number, so let's enter the number is equal to 8, which is divisible by 2. So the output should be what, 8 is an even number. Clear? Okay, let's see what is the output. So 8 is an even number. So this program is like valid for even number. Now let's check it for a number which is not an even number. Okay, so let's take the value 9. सो जो 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसमें क्या होता है, जो रिमाइंडर है वो 1 बचता है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, लेट्स एंटर एंड 9 इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्यों हुआ, क्योंकि जब यहाँ पे ये जो कंडीशन है इफ के अंदर n मॉड्यूलो 2, ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ, 9 मॉड्यूलो 2 आउटपुट रिटर्न हुआ 1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इफ का कंडीशन नहीं चला तो फिर क्या चलेगा, एल्स का। एक बार मैं आपको मॉड्यूलो का भी आउटपुट बताता हूँ कि मॉड्यूलो में क्या आउटपुट प्रिंट होता है। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ int n इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ एक और वेरिएबल लेता हूँ int और रिमाइंडर, इसको मैं rem लेता हूँ एक वेरिएबल। तो क्या कर रहा है, जो n है उसमें हम कर रहे हैं डिवाइड 2, और अब इसको, इसकी वैल्यू को हम सिंपली प्रिंट करवा देते हैं, printf। क्लियर है, printf एंड देन %d कॉमा rem। तो यहाँ पे क्या आउटपुट प्रिंट होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 1 हमारे पास। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। ओके, सो आउटपुट इज 1। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे पास कंडीशन था रिमाइंडर वाला वो हमने चेक कर लिया। बेसिकली इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। क्लियर है। मॉड्यूलो ऑपरेटर काम क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करें, सपोज हम यहाँ पे अगर करते हैं 2000 अपॉन 9, तो वो भी क्या करता है, उस केस में भी यहाँ पे एक रिमाइंडर जनरेट करता। तो यहाँ पे हम करते हैं 2000, चेक कर लेते हैं, और इसको हम डिवाइड करते हैं 9 से, तो यहाँ पे जो भी इसका रिमाइंडर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2। क्लियर। सो गाइस, आई होप कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट था, हम कैसे इफ एल्स लूप या इफ एल्स इफ लूप यूज करेंगे दो प्रोग्राम में, क्लियर हो गया होगा। सो आज के वीडियो में यही दो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को डिस्कस करूंगा यूजिंग, जिसको हम इफ एल्स के थ्रू लिख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इफ एल्स तो आप इजीली यूज कर सकते हैं, बट उसमें जो क्या करता है उस प्रोग्राम में ना कुछ ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज हो रहा होगा, जिसको ट्रैक करना, जिसको विजुअलाइज करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है ऑलरेडी इंटरव्यू में, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। सो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं।
अपने सजेशन को बता सकते हैं कि कहीं मिस्टेक लग रहा है वो बता सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो को किसी और वे में आपको एक्सप्लेन करूं सो दैट कि और आपको ज़्यादा क्लियर हो, तो आप वो भी बता सकते हैं। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो उन सभी चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करें सो दैट कि उन्हें पहले से पता रहे, जो जूनियर्स हैं उन्हें पहले से आइडिया रहे कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड वो पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहें अपने इंटरव्यूज के लिए, अपने प्लेसमेंट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।